ऑल राइट, सो वी हैव स्टार्टेड। ये जून महीने का करंट अफेयर्स है, ठीक है। सो द व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब दिस इज़ वर्स्ट टाइम्स हैपनिंग फॉर इंडिया। देखो क्या रैंकिंग, रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ये निकालता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब ये संस्था कोई है जो निकालती है। टॉप 3 कंट्रीज़ में देखा जाए तो आइसलैंड इज़ एट द टॉप, न्यूजीलैंड सेकंड प्लेस पे और थर्ड इज़ स्विट्ज़रलैंड। तो इंडिया का खैर क्या है, 127th है, मतलब डिग्रेड हो गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स के उसमें, जो कि IEP निकालता है। 127th रैंक है। और आइसलैंड इज़ एट द टॉप, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे स्विट्ज़रलैंड है। सरप्राइजिंगली रशिया इज़ एट द लास्ट, रशिया लास्ट पे है। देन ठीक है, फिर रैंकिंग इज़ डन ऑन 3 फैक्टर्स: सोसाइटल, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑन गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के हिसाब से ये सब किया जाता है। तो बस इंडिया 127th है और टॉप पे तुम्हारा आइसलैंड है, वर्ल्ड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। नाउ हु हैज़ वन मेंस सिंगल टाइटल एट 2026 फ्रेंच ओपन। तो ये आई थिंक मेंस सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन कौन जीता है 2026 का? तो ये फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अलेक्जेंडर ज़वेरेव जीते हैं। ज़वेरेव जीते हैं कौन सा? फ्रेंच ओपन जीते हैं मेंस सिंगल टाइटल 2026 में, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जर्मन है, ठीक है। और ये इनकी पहली ग्रैंड स्लैम, एनी सॉर्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम टाइटल है। मूविंग ऑन, हु हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ द 2026 फ्रेंच ओपन। तो ये आई थिंक ये मीरा एंद्रीवा हैं। तो ये मीरा एंद्रीवा ये रशिया से हैं और इनकी भी पहली ग्रैंड स्लैम टाइटल है ये, ठीक है। तो ये रशिया से हैं, मीरा एंद्रीवा, फ्रेंच ओपन 2026। अब ग्रैंड स्लैम्स के बारे में सब लोग जानते हो। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और लास्ट में तुम्हारा US ओपन है। ये साल दर साल इस तरह के चक्र से चलता है, जबकि सबसे पहले हुआ था 1877 में, और तो फिर वो विंबलडन से स्टार्ट हुआ था। एक और यहाँ पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन जो मतलब केवल फ्रेंच ओपन ऐसा है जो कि क्ले कोर्ट में खेला जाता है, और विंबलडन ऐसा है जो कि ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। बाकी जो पहला है दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन, एंड जो आखिरी है दैट इज़ US ओपन, वो दोनों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो विंबलडन तुम्हारा ग्रास कोर्ट में खेला जाता है और फ्रेंच ओपन तुम्हारा क्ले कोर्ट में खेला जाता है। एंड ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम 1877 में हुआ था। नाउ वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस। अब ये PIB से लिया गया सवाल है। पहला ऐसा न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, मतलब न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ खोला गया है? कुंदनकुलन नहीं है, कलपक्कम है। ये कलपक्कम है मेरे ख्याल से। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात या महाराष्ट्र में कहाँ है? तमिलनाडु में भाई। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है IGCAR, कलपक्कम तमिलनाडु में है। और CUCL टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बस डायरेक्ट ऐसे रट लो क्या है। तो न्यूक्लियर प्रोसेस से हीट जनरेट होती है फ्रॉम फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, जिसको पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। यूज्ड न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप्ड बाय बार्क मुंबई। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? जो दैट यूजेस फास्ट न्यूट्रॉन टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स, ठीक है। मतलब मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स जनरेट हो जाते हैं प्रोसेस में। इंस्टेड ऑफ गेटिंग यूज्ड अप एंड रिड्यूसिंग, वी एंड अप गेटिंग मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स इन द प्रोसेस। सो फॉर दैट वी हैव टू यूज फास्ट न्यूट्रॉन्स, इसीलिए इसका नाम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले हीट से हाइड्रोजन बनाएंगे, और वो हीट कहाँ से आ रही है? हीट आ रही है न्यूक्लियर प्रोसेस से। तो इसको हम CUCL टेक्नोलॉजी यूज़ करके किए हैं। कलपक्कम तमिलनाडु में पहली बार ऐसा किया गया है, जो कि तमिलनाडु में है। मूविंग ऑन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। तो ये इसमें भी पीछे हुई होगा, इंडिया की रैंक 13वीं है। सो इसमें बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं 2। इकोनॉमिक कैपेसिटी में इंडिया की रैंक तो फर्स्ट है, बट फ्यूचर ऑफ वर्क में 5वां स्थान है। बट इसमें सब पैरामीटर्स में नहीं पूछेगा, सीधा रैंकिंग पूछ लेगा। तो इंडिया की रैंक 13वीं है। पहले पे US है, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स या सिंपली फ्यूचर स्किल्स रैंकिंग याद रखो, उसमें US टॉप पे है, इंडिया 13वें पे है। ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खासा सेकंड प्लेस पे। अच्छा, ये कौन निकालता है? ये तो नहीं बताया, चलो छोड़ो। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ फर्दर 3-year टर्म इन 2026। अब यही सब करप्शन ठीक नहीं लगता है। So Solicitor General is also regarded as the second highest law officer of India after the Attorney General of India. तो this is neither constitutional nor statutory, ध्यान रखना, neither constitutional nor statutory body, and अब कोई तो अपॉइंट करता है
उस कमिटी का नाम है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, इसको अपॉइंट करती है दिस। सो आर्टिकल 76 में हालांकि अटॉर्नी जनरल के बारे में तो दिया है, तो दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विच इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल इज़ नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी। एंड द करंट जो अटॉर्नी जनरल है वेंकट रमणी है। और ठीक है, तो फर्दर 3 ईयर टर्म के लिए सॉलिसिटर जनरल यही तुषार मेहता को ही किया गया है। एवरीवन नोज हिम, वेरी फेमस। हु वन द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर एट द इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स। तो इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025 का वर्जन है ये, और ये पहली एडिशन हुई थी पिछली साल इंडियन एथलेटिक अवार्ड्स। तो इसमें मेल एथलीट के कैटेगरी में नीरज चोपड़ा पहले में आए हैं, और बेस्ट फीमेल एथलीट में पारुल चौधरी जो कि रनर हैं, धावक हैं, वो हैं। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा और पारुल का नाम याद रखना है आपको इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025 जो पहला एडिशन हुआ था। अच्छा, इसमें बेस्ट एमर्जिंग तो छोड़ दो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पीटी उषा को दिया गया था, और कोई रंधावा को दिया गया था, और बहादुर सिंह को दिया गया, और कोई अंजू बॉबी को दिया। तो 4 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स के तहत। इसमें कोई अंजू बॉबी, कोई रंधावा, कोई पीटी उषा, कोई बहादुर सिंह। ठीक है, बाकी मेल कैटेगरी में नीरज चोपड़ा और फीमेल कैटेगरी में पारुल। मूविंग ऑन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट सेंट्रल एशियन मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये सेंट्रल एशिया से आने वाली कौन सी ऐसी कंट्री है जो पहली बार मेंबर बन गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि आई थिंक ब्रिक्स का होता है। ठीक है, तो उसकी मेंबर कौन बन गए हैं सेंट्रल एशिया से आने वाली, ये उज़्बेकिस्तान बन चुके हैं। ठीक है, तो अब न्यूएस्ट मेंबर्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स तो मेंबर्स हैं ही, जो BRICS कंट्रीज़ हैं वो तो हैं ही इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक में। साथ ही साथ जो नए कुछ मेंबर्स बने हैं जैसे अल्जीरिया, इजिप्ट, UAE, बांग्लादेश, ये हाल ही के बने हैं। ठीक है, ये कुछ हाल के बने हैं। बांग्लादेश हो गया और UAE हो गया, तो अब U से 2 हो गए। देखो, UAE हाल में बनाया और उज़्बेकिस्तान भी हाल ही में बनाया। ठीक है, और बांग्लादेश हाल में बनाया। बाकी इजिप्ट, अल्जीरिया आई थिंक 1 साल पहले जुड़ चुके थे, और आने वाले समय में एक और U आ जाएगा, दैट इज़ उरुग्वाय। तो ये भी याद रखो। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, उज़्बेकिस्तान अभी अभी जुड़ा है जून या मई के आसपास, और इससे पहले U से कौन था, UAE था, और बांग्लादेश। नाउ विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027। तो ये बॉम्बे ही होना चाहिए, नहीं दिल्ली है। ग्लोबली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में MIT अगेन एट द टॉप। दूसरे नंबर पे इंपीरियल कॉलेज लंदन का है, और टाई हो गया स्टैनफोर्ड के साथ। बट इंडिया का जो है 118वें स्थान पर है IIT दिल्ली, और 134वें स्थान पर है IIT बॉम्बे। ठीक है, तो हालांकि इंडिया का बस टॉप पूछा जाएगा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, तो दैट विल बी IIT दिल्ली। नाउ 52 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फीचर्ड इन द रैंकिंग्स, मेकिंग इंडिया 5th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ग्लोबली। अब ये सब फालतू ही बोल बच्चन है, राइट। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स देख ली हमने। फिर इसके बाद तो इंडिया का 118वां नंबर पे IIT दिल्ली है, 134वें पे IIT बॉम्बे है। नाउ इंडियन टीनेजर्स वन द अर्थ प्राइज 2026 फॉर डेवलपिंग विच इनोवेशन। तो ये प्लास्टिक विद अ हाइफन इन बिटवीन। सो 3 इंडियंस वन अर्थ प्राइज 2026। इसमें विवान है, आर्याना है, और अव्याना है। ठीक है, तो विवान, आर्याना और अव्याना। आर्याना अव्याना तो याद रहेगा, विवान भी याद रख लो। फॉर डेवलपिंग प्लास्टिक दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल सॉल्यूशन टू रिमूव माइक्रो प्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर। और इसमें टैमरिंड पाउडर दैट इज़ इमली का इस्तेमाल करके बनाया गया है, और इनको प्राइस दिया गया है लगभग 80 लाख रुपये, या तो 96 लाख रुपीज़ हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़। और अर्थ प्राइस दिया स्टार्ट किया गया था 2010 से। तो अव्याना, आर्याना और विवान माइक्रो प्लास्टिक्स हटाना है पानी से यूजिंग टैमरिंड। हु बिकेम द फर्स्ट, तो अर्थ प्राइज दिया गया था। नाउ हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज FATF वाइस प्रेसिडेंट। अब ये FATF क्या होता है, आई थिंक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है ये, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस बार इसमें कोई एलिसा दे अंडा क्या नाम देखो, ठीक है, एलिसा दे अंडा, ये बने हैं FATF के क्या वाइस प्रेसिडेंट है यार, नॉट प्रेसिडेंट। तो ये 1989 में बनाया गया था, और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए बनाया गया था। हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट का नाम, प्रेसिडेंट का नाम है एलिसा दे अंडा। तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम तो मैंने बताया नहीं, ये विवेक अग्रवाल है। ठीक है, तो चूँकि ये इंडियन है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
सो वी फॉर वाइस प्रेसिडेंट, वी फॉर विवेक, ठीक है, FATF. नाउ विच कंट्री होस्टेड 52nd G7 समिट? तो ये आई थिंक फ्रांस में हुआ था, हाँ एवियन फ्रांस में हुआ था. एंड फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी इसकी थीम थी. तो इसमें से 2-4 शब्द पकड़ लो, जैसे फोर्जिंग पकड़ लो और सॉलिडारिटी पकड़ लो, ठीक है. तो ये हो गया. एंड इट वाज पर्सनली चेयर्ड बाय इमैनुअल मैक्रोन. और क्या क्या आउटकम्स थे? एक कॉल आई थी, जैसे लीडर्स अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल्स पे एक सप्लाई चेन्स बनाने की बात हुई. एंड सेफ़र डिजिटल स्पेस फॉर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के लिए डिजिटल स्पेस सेफ़र रहे एंड क्रिटिकल मिनरल्स, यही 2 मुद्दों पे बात हुई थी. और अगला जो होगा वो US में होगा. तो अभी जो 52nd एडिशन है, कई बार एडिशन नंबर भी पूछ लेता है, तो ये फ्रांस में हुआ था. देन मूविंग ऑन, अब G7 में देखो, इट वाज फाउंडेड इन 1975 एंड पहला सेशन भी फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया था. इसमें 7 मेंबर्स प्लस यूरोपियन यूनियन है. तो इसका है JUICE विद GF, दैट इज़ ग्रैंड फादर नॉट गर्लफ्रेंड, ठीक है. तो ये जापान है, US है, इटली है, कनाडा, इंग्लैंड, और ग्रैंड फादर से जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है, 1975. अब ये देख लो, ये इधर उधर फैले हुए हैं इस तरह से मैप में. नाउ इसी तरह से फिर G20 भी बनाया गया था. ये तो G7 है. अब G20 ये लार्जर रेक्टेंगुलर बॉक्स देखो, तो इसमें G7 तो आते ही हैं, प्लस 8वां तुम्हारा रशिया है G8 में. और बाकी 20 वाले में कौन कौन से आ जाते हैं देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया G20 में आते हैं, ब्राज़ील, चाइना आते हैं, यूरोपियन यूनियन भी आता है, इंडिया भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की. तो इसमें देखो साउथ वाले तो ये दोनों आसान हो गए, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, ये हो गया. फिर A से 2 हो गया, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, ये भी 4 याद हो गया. फिर तुम्हारा 2 इस्लामिक कंट्रीज़ आ गई, जैसे इनफैक्ट 3 आ गई, टर्की, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया. तो कुछ कुछ इतने याद कर लो, बाकी 7 तो ये याद ही हैं, तो 15-16 याद कर लो, काफ़ी है. हु इज़ द चीफ गेस्ट इन G7 2026 फ्रॉम इंडिया? तो इंडिया की तरफ से चीफ गेस्ट PM मोदी गए हैं, बट बेइज्जती करवा के आ गए हैं. इस समय इनकी बिल्कुल शक्ल देखने योग्य व्यक्ति नहीं है, ये इनको हटा के फेंक देना चाहिए भारत से बाहर, ठीक है. तो ये इंडिया की तरफ से गए थे, ठीक है. हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन नॉर्वे चेस टाइटल 2026? तो नॉर्वे चेस टाइटल 2026 पहला इंडियन कौन है ऐसा जो नॉर्वे चेस टाइटल जीता है 2026? तो ये प्रज्ञानंदा है, ये जीते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, करेक्ट है. R प्रज्ञानंदा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नॉर्वे चेस टाइटल 2026, ठीक है. जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ खोली गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में खोली गई है. एंड इट बिकेम द 100th रामसार साइट. सुरहा ताल नाम से जो है जगह, इट इज़ अ नेचुरल ऑक्सबो लेक ऑन गंगा रिवर बेसिन विच इज़ लोकेटेड इन बलिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश. तो हमारे ही गांव से है ये, और ये 100th रामसार साइट बन गई है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक है, सुरहा ताल बलिया में. अब देखो तो उत्तर प्रदेश में कुल 13 रामसार साइट्स हैं. तो अभी जो 2026 में नए जोड़े गए हैं, दैट इज़ पटना बर्ड सेंचुरी. तो डोंट गेट कंफ्यूज, पटना बर्ड सेंचुरी इज़ एक्चुअली इन उत्तर प्रदेश. फिर शेखा झील, जयप्रकाश नारायण, ये 3 2026 में जोड़े गए हैं. बखीरा इससे पहले 2021 में, जो कि हैदरपुर वेटलैंड में था, वो है. बट अभी हाल ही में 3 याद रखने हैं, दैट इज़ झीला, क्या नाम है, शेखा झील है, जयप्रकाश नारायण और पटना बर्ड सेंचुरी. ये सब 3 UP में नए खोले गए हैं. अब वेटलैंड के बारे में फिर देख लो. रामसार कन्वेंशन तुम्हारा 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था रामसार, ईरान में, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975. एंड अभी टोटल इंडिया में 100 रामसार साइट्स हो चुके हैं, जिसमें मैक्सिमम तमिलनाडु में है, सेकंड मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में है, और हाईएस्ट रामसार साइट्स इन एशिया इंडिया कंट्री के पास है. देन इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाला कमर्शियल स्केल का प्रोजेक्ट किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? कोल से अमोनियम नाइट्रेट बनाना है, ठीक है. तो देखो, इट वाज फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय मोदी, लोकेशन लखनपुर, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा. तो ये झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में क्या कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट का नींव रखा गया है. और इट विल बी डेवलप्ड बाय भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स, ठीक है, जिसमें 25,000 करोड़ की लागत लगेगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी विल बी 2,000 टन्स पर डे. अमोनियम नाइट्रेट का मुख्य इस्तेमाल फर्टिलाइज़र्स में और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स में भी किया जाता है. तो ये तुम्हारा उड़ीसा जाएगा इसका आंसर, कोल टू अमोनियम नाइट्रेट. फिर विच कंपनी डेवलप्ड द इंडिजिनस AI मॉडल वर्या? तो ये
अवतार डॉट AI ने अपना एक मॉडल निकाला है, इंडियाज़ इंडिजिनस वीडियो जनरेटिंग AI मॉडल, दैट इज़ वर्या, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय अवतार डॉट AI सपोर्टेड बाय इंडिया AI मिशन मेटी। ठीक है, इसके बारे में देख लेना थोड़ा डेप्थ में। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द पोर्टेबल वाटर टेस्टिंग डिवाइस? आर्सन सेव। आर्सन सेव नामक वाटर टेस्टिंग डिवाइस किस इंस्टीट्यूशन ने बनाया है? सो दैट वाज बिल्ट बाय IIT भुवनेश्वर। ठीक है, तो जैसे अभी कोल टू अमोनियम नाइट्रेट वाली बात हम बता रहे थे, तो वैसे ही वो भी उड़ीसा में झारसुगुड़ा में बनाया, ये IIT भुवनेश्वर, ये भी उड़ीसा का है। तो ये आर्सन सेफ नामक कोई वाटर टेस्टिंग डिवाइस बनाया है IIT भुवनेश्वर। आर्सेनिक देखा जाए तो ये इसका एटॉमिक नंबर 33 होता है, स्किन ऑर्डर्स कर डिसऑर्डर्स कर देता है, कैंसर कर देता है, हार्ट डिजीज़ कर देता है। नाउ विच पोर्ट एमर्ज्ड एज इंडियाज़ टॉप कंटेनर पोर्ट इन कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो ये इंडेक्स का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस इतना याद रखो, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस या कंटेनर पोर्ट के दृष्टिकोण से कौन सा सबसे बढ़िया पोर्ट है, तो इट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बी। सो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 ये वर्ल्ड बैंक एंड S&P के द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड बैंक एंड S&P के द्वारा। तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की तरफ से कौन टॉप किया है? सो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की है। वैसे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये फुजाऊ चाइना का है। ठीक है, फजाऊ चाइना का है। वैसे इंडिया की तरफ से ये 22nd रैंक के साथ ये गया है। ठीक है, क्या नाम है इस इंडेक्स का? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI 2025, वर्ल्ड बैंक एंड S&P 500। ठीक है, नाउ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये आई थिंक 2016 में, हाँ सही है। PM सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA completed 10 years एंड अचीवमेंट ये रहा कि 7.5 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन बेनिफिटेड फ्रॉम द एंटीनेटल केयर सर्विसेज। 9 जून 2016 को ये लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू प्रोवाइड फ्री एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन। मुख्य फोकस इसमें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए था, एंटीनेटल केयर। तो ये 9 जून 2016 को लॉन्च किया गया था, इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। नाउ विच कंट्री वन द मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी? तो ये इंडिया जीता है, ध्यान रखना। अंडर 18 हॉकी वर्ल्ड कप, अंडर 18 हॉकी वर्ल्ड कप नहीं है, एशिया कप है, मेंस अंडर 18 एशिया कप हॉकी टाइटल, तो ये इंडिया जीता है। लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑलराइट, सो विच स्टेट बिकेम द 36th स्टेट या UT टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत PMJAY इन 2026? सो आई थिंक 36वां राज्य कौन सा बन गया है PMJAY, आयुष्मान भारत PMJAY 2026। इंडियाज़ फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ एश्योरेंस स्कीम 5 लाख पर फैमिली पर ईयर इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। सो 2018 में लॉन्च किया गया था। एनीवेज 36th स्टेट ये बन चुका है वेस्ट बंगाल। ठीक है, नाउ विच कंट्री वाज इलेक्टेड टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम? UN सिक्योरिटी काउंसिल में किस कंट्री को पहली बार इलेक्ट किया गया था फॉर 2 ईयर टर्म, तो रोटेशन बेसिस पे बेसिकली। ठीक है, 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स टू UN सिक्योरिटी काउंसिल 2 साल के लिए फ्रॉम 27 to 28। 5 कंट्रीज़ चूज़ की गई हैं, इसमें ऑस्ट्रिया है, किर्गिस्तान है, पोर्चुगल है, ट्रिनिदाद टोबैगो एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच कंट्री वाज इलेक्टेड टू UN सिक्योरिटी काउंसिल, तो यहाँ पे आंसर है किर्गिस्तान। अच्छा, मतलब ये किर्गिस्तान मेरे ख्याल से हाल ही में किया गया होगा ऐड। तो वैसे देखा जाता है ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल, ट्रिनिदाद और जिम्बाब्वे, बट लेटेस्ट में किर्गिस्तान को किया गया है। ठीक है, 27-28 के लिए किर्गिस्तान को UN सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे जोड़ा गया है। इससे पहले ट्रिनिदाद टोबैगो हो गए, ऑस्ट्रिया हो गए, जिम्बाब्वे हो गए, ठीक है, पोर्चुगल हो गए, ये सब जोड़े गए थे। तो UNSC क्या है? UNSC इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। 1945 को ही बना दिया गया था 24 अक्टूबर, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, US, UK, फ्रांस, रशिया। नाउ विच 2 इंडियंस वन 2026 विटली अवार्ड? अब ये विटली अवार्ड लेखक मेरे ख्याल से ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर्स, विटली फंड फॉर नेचर, नहीं राइटिंग के लिए नहीं है, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट वगैरह के लिए है। तो विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, रिमेंबर दैट। एंड इट इज़ गिवन बाय विटली फंड फॉर नेचर, 50,000 यूरोज, नॉट यूरोज, दैट इज़ पाउंड आई थिंक। तो इसमें प्रवीण शेख फॉर आर एफर्ट टू प्रोटेक्ट इंडियन स्किमर बर्ड एंड बरखा सुब्बा फॉर प्रोटेक्टिंग हिमालयन सैलमैंडियर। तो प्रवीण शेख एंड बरखा, नहीं कहाँ गया, प्रवीण शेख एंड बरखा सुब्बा। ठीक है, तो बरखा और प्रवीणा याद रख लो ना अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है।
प्रवीना एंड बरखा, ठीक है, विटली अवार्ड 2026। तो इन्होंने इंडियन स्किमर बर्ड और हिमालयन सैलमेंडियर, तो एक इंडियन स्किमर बर्ड और एक हिमालयन सैलमेंडियर। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर होस्टिंग फीफा वर्ल्ड कप 2026, जो अगली साल होने वाला है, तो दैट विल बी होस्टेड बाय यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। और मैस्कट के रूप में मेपल जो है वो कनाडा, जो कि एक आई थिंक चूहे प्रकार का कुछ, द मूस, ठीक है। और द जैगुआर वो मैक्सिको करेगा, और क्लच दैट इज़ द बार्ड ईगल, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स करेगा। बार्ड ईगल यूनाइटेड स्टेट्स एज एविडेंट एज दैट। और मेपल दैट इज़ अ मूस वो कनाडा करेगा, और जैगुआर जो है वो मैक्सिको करेगा। तो इसमें से 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 कंट्रीज़ मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 होस्ट करेंगे। देन हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 81st सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ 81st सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो ये खलीलुर रहमान फ्रॉम बांग्लादेश को इलेक्ट किया गया है, एंड ये यहाँ वोटिंग होती है, उसके तहत ये जीते हैं खलीलुर रहमान फ्रॉम बांग्लादेश। एंड रिस्टोरिंग ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यूनाइटेड नेशंस दैट डिलीवर्स फॉर ऑल, ये इस बार की थीम ऑफ प्रेसिडेंसी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जैसे कि ऊपर हमने देखा था सिक्योरिटी काउंसिल है, वैसे ही जीए है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अभी 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं, और हेडक्वार्टर अगेन न्यूयॉर्क यूएस में है। तो ये खलीलुर रहमान 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। विच कंट्री रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंडिया टू एनेबल द यूपीआई पेमेंट्स, तो ये आई थिंक कहाँ है, ये कैम्बोडिया में लॉन्च हुआ है। सो एनपीसीआई पार्टनर्ड विद एक्लिडा बैंक टू लॉन्च क्रॉस बॉर्डर यूपीआई क्यूआर पेमेंट्स इन कैम्बोडिया। So developed by NPCI, National Payment Corporation of India, launched date 2016. So Nepal was the first country to adopt UPI as full payment platform. UPI accepted in 9 other countries. तो इसमें सिंगापुर भी आता है, और देख लो जैसे मॉरिशस तो आता ही है, फ्रांस आता है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। तो फ्रांस हो गया, सिंगापुर हो गया, यूएई इज़ ऑल्सो, ठीक है, एंड कतर, श्रीलंका एंड कैम्बोडिया इज़ द 9th वन, ठीक है। तो कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज़ में फ्रांस, सिंगापुर एंड कतर एंड यूएई, और अभी हाल ही में श्रीलंका भी है, और अभी हाल ही में कैम्बोडिया हो गया, ठीक है। तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था एनपीसीआई यूपीआई, एंड नेपाल वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट दैट। नाउ अपीडा जो संस्था है, दैट फैसिलिटेटेड इंडियाज फर्स्ट एवर सी शिपमेंट ऑफ बॉटनिकल इन्फ्यूज्ड मिलेट रेडी टू कुक फूड्स टू विच कंट्री। तो मिलेट एक रेडी टू फुक नहीं, कुक फॉर्म में ये अपीडा ने एक्सपोर्ट किया है किस देश को, तो ये न्यूजीलैंड है। Botanical infused millet functional foods, these are ready to cook food products exported by the state Karnataka to the country New Zealand, exported by APIDA। तो ये ready to cook millet या botanical infused millet इसका नाम है। फिर रिसेंटली DK शिव कुमार took oath as चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो ये कर्नाटका के बने हैं, 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। अब देखो आर्टिकल 163 में लिखा है काउंसिल मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड। 164 में लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स, एंड 167 में ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स टूवर्ड्स द गवर्नर। तो देखो 63 में ये बताया है कि कौन हेड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। तो कौन हेड होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड विल एडवाइज गवर्नर। 164 में लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स। 167 में ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर्स टूवर्ड्स द गवर्नर। अब ये यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। इसमें कितने विधानसभा में कितनी सीट्स हैं, 224 हैं। लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, 28 हैं। राज्यसभा में कितनी हैं, 12 हैं, ठीक है। 224 फिर 28 फिर 12, तो ये CM DK शिव कुमार है। तो 224 और 28, दो तो याद रखो, 224 और 28। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ CBSE, तो ये हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो ये 1962 में इसका फॉर्मेशन हुआ था CBSE का, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। तो ये इसके क्या पूछा है, न्यू चेयरपर्सन पूछा है। तो चेयरपर्सन ऑफ CBSE कौन बने हैं, कोई लोखंडे बने हैं, ठीक है। बस इतना याद रखो, आगे बढ़ो। हु एज्यूम चार्ज एट द 27th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, पूरे नेवल स्टाफ का चीफ नया बनाया गया है अभी। तो ये कृष्णा स्वामीनाथन है, और वाइस चीफ कोई कोच्चर हैं, ठीक है। तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कोच्चर, एंड कृष्णा स्वामीनाथन है ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, ठीक है। अभी
के लिए यही 2 फैक्ट्स याद रखो। पूछा था कि 27th चीफ कौन है, तो ये कृष्णा स्वामीनाथन, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है, चीफ हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। कोच्चर हैं, वो वाइस चीफ हैं। नाउ व्हेन इज़ द वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो ये आई थिंक 3rd होना चाहिए, नहीं 19th। सिकल सेल एनीमिया इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। इंडिया एम इज़ टू एलिमिनेट सिकल सेल बाय 2047 एंड सब कुछ इंडिया को 2047 तक ही करना है, पता नहीं क्यों। इस बार की थीम थी क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, एक्विटी इन सिकल सेल डिसीज़, ठीक है। तो ये 19 जून को सिकल सेल बनाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स का आकार और शेप बदल जाता है। नाउ व्हेन इज़ इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून, ये पता है। और पहली बार ये 2015 में किया गया था और इस बार ये कोलकाता में कोई एक बड़ा भव्य किया गया। इस बार की थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो ये 21 जून जाएगा। और थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो ये 5 जून को है। अब इस बार भव्य कार्यक्रम अज़रबैजान द्वारा किया गया था और इस बार की थीम है जो अज़रबैजान में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून का सेलिब्रेट किया गया, उसमें यह है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी, ठीक है। देन विच इंस्टीट्यूशन विल इस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ डिज़ाइन एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, कोडीन। तो सेंटर ऑफ डिज़ाइन एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, तो ये कोडीन इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेंटर, ये IIT हैदराबाद बनाएगा, ठीक है। इनके साथ अदर पार्टनर्स भी हैं जैसे कोस्टल इंजीनियरिंग एंड इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और डसॉल्ट सिस्टम्स ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो IIT हैदराबाद सेंटर ऑफ डिज़ाइन न्यूक्लियर एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, ये IIT हैदराबाद अलॉन्ग विद डसॉल्ट। फिर विच कंट्री लॉन्च्ड SolarOne स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट, SolarOne नामक कौन सा सैटेलाइट एक लॉन्च किया है किस देश ने जो वेदर मॉनिटर करेगा, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स अभी लॉन्च किया है। और ये जो है लैग्रांज पॉइंट पे रखा जाएगा, लोकेशन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ 2 सेलेस्टियल बॉडीज कैंसल्स आउट आर इन इक्विलिब्रियम दैट इज बैलेंस्ड आउट ईच अदर। तो ये सन अर्थ के बीच L1 लैग्रांज पॉइंट पे रखा जाएगा और ये फैल्कन 9 ब्लॉक 5, तो ये SolarOne US द्वारा भेजा गया है। अभी तक हमारे इस्तेमाल में ले आए गए 5 लैग्रांज पॉइंट हैं बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। देन हु वन द मेंस, तो ये L1 पे रखा जा रहा है सोलार वाला जो है, ठीक है। देन हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट 2026 US ओपन, तो फ्रेंच ओपन में अभी हमने देखा था वुमेन में रशिया की थी कोई अंद्रीवा, और मेन में याद नहीं आ रहा है। एनीवेज US ओपन में कौन जीता है जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, तो हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द US ओपन, तो ये गोल्ड तो सूली यांग चाइनीज़ और सिल्वर जीते हैं श्रीकांत किडम्बी। अब कोई किडम्बी हैं, किडम्बी फ्रॉम इंडिया सिल्वर जीते हैं, तो इनका नाम याद रख लो, वरना तो सूली यांग चाइनीज़ चाइना के जीते हैं। और विमेन सिंगल US ओपन में कोई लाइन करके जीती हैं फ्रॉम डेनमार्क, तो वेरी इजी टू रिमेंबर नेम्स। US ओपन में महिला के केस में लाइन जाएगा, सेकंड नंबर पे मेल कैटेगरी में इंडिया के किडम्बी हैं, और फर्स्ट US ओपन में गोल्ड जीतने वाले कोई सूली यांग है, सूली यांग। नाउ रिसेंटली बिकेम इंडियाज़ 96th चेस ग्रैंड मास्टर, 96th याद रखो, चेस ग्रैंड मास्टर अपने आप याद आ जाएगा। तो ये ईथन वाज नामक कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, ईथन व्याज 96th। Where did India host the 11th BRICS Energy Ministers Meeting? Energy Ministers Meeting, BRICS 11th Energy Ministers Meeting ये गुरुग्राम में हुई थी, ठीक है। और एनर्जी फॉर ऑल इस बार की थीम थी, ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इंदौर में हुई थी, ये भी याद रख लो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इंदौर में, जबकि एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग ब्रिक्स की ये गुरुग्राम में हुई थी। और इस बार की जो थीम है, वैसे तो इंडियाज़ ब्रिक्स चेयरशिप थीम बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है, लेकिन इस पर्टिकुलर एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग के लिए एनर्जी फॉर ऑल थीम थी। अब ब्रिक्स के बारे में ये है, थोड़ा बहुत इतना पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे ब्रेक के बाद। सो ब्रिक्स बनाया गया था 2009 में और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। इसमें 11 मेंबर्स हैं, BRICS तो हैं ही, और कुछ अन्य भी हैं, जैसे कि 6 नए अगर हम बताएं तो इजिप्ट, एथियोपिया है, और ईरान, UAE हैं, और सऊदी अरबिया और इंडोनेशिया हैं। तो देखो, ईरान और इंडोनेशिया 2 I से हो गए, इजिप्ट, एथियोपिया 2 E से हो गए, और सऊदी अरबिया और UAE ये हैं 6, तो 6 ये हो गए, और 11 तो जानते ही हो जो BRICS मेन वाले हैं, हेडक्वार्टर शंघाई 2009, और 2026 ब्रिक्स समिट हमारे इंडिया में हो रही है।
तो 2026 की ब्रिक्स समिट इंडिया में हो रही है, जबकि G7 फ्रांस में हुआ था और अगला G7 US में होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगले में देखते हैं। राइट, सो वी आर बैक। तो हमें इस क्वेश्चन से देखना था कि FIH का एक हॉकी नेशंस कप हुआ था, विमेंस नेशंस कप। ठीक है, इसके पहले हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। ब्रिक्स 2009 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। उसमें कुछ नए मेंबर्स जोड़े गए हैं। ठीक है, उनके नाम देख लिए। 2026 में ब्रिक्स समिट कहाँ होगी या हो रही है? सो दैट इज़ इंडिया। ठीक है, 6 कौन से नए मेंबर्स हैं? इंडोनेशिया, ईरान, एथियोपिया, इजिप्ट, नॉट सिंगापुर, सऊदी अरेबिया एंड UAE। ठीक है, 2009 में बनाया गया था। नाउ विच टीम वन द FIH हॉकी वुमेंस नेशंस कप 2026? सो ये न्यूजीलैंड में खेला जा रहा था, बट इंडिया ने जीता है। और इसमें कोई दीपिका सहरावत नामक कोई टॉप स्कोरर है, और बेस्ट प्लेयर हालांकि एशले सेसा को दिया गया है। एनीवेज, यू हैव टू रिमेंबर दैट ये इंडिया ने जीता है विमेंस नेशंस कप FIH हॉकी 2026। ठीक है, द नेक्स्ट, क्यूरासनी इमली फ्रॉम विच स्टेट रिसीव्ड ए GI टैग रिसेंटली? तो ये एक प्रकार की टैमरिंड इमली है, क्यूरासनी इमली। तो ये मांडू रीजन ऑफ मध्य प्रदेश का है। यहाँ पे क्यूरासनी इमली को GI टैग दिया गया है। ठीक है, एंड इसको बाओबाब फ्रूट भी कहा जाता है, लोकली नोन एज क्यूरासनी इमली, जो कि बाहर बाओबाब फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। हु चेयर्ड द 11th गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? तो ये ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी हैं। मैं जितनी बार इनका नाम देख रहा हूँ मन घिना जा रहा है बिल्कुल, मतलब इस आदमी से नफरत हो गई है। हु चेयर्ड द 11th गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? सो दैट वाज नरेंद्र मोदी। और इस साल की थीम थी इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047 विकसित भारत के लिए इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। पता नहीं ऐसी कौन सी प्लानिंग है। चेयरमैन नरेंद्र मोदी है और CEO, ध्यान रखो, ये निधि चिब्बेर है। सो C फॉर CEO, C फॉर चिब्बेर, ऐसे याद रख लो। और वाइस चेयरमैन ये लहरी हैं, अशोक कुमार लहरी। ठीक है, तो ये वाइस चेयरमैन है। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट व्हाट्सएप बेस्ड AI एडवाइजरी फॉर ऑयल सीड कल्टिवेशन? तो वही एक्सटेंशन सर्विसेज के रूप में ये इसका कैसे व्हाट्सएप बेस्ड एडवाइजरी फॉर फार्मर्स एटसेट्रा, AI एडवाइजरी फॉर ऑयल सीड कल्टिवेशन, उस AI एडवाइजरी का नाम क्या है? सो उसका नाम है ऑयल सीड्स किसान मित्र। ये व्हाट्सएप बेस्ड है। ठीक है, और दिस वाज डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इसका पर्पस है टू प्रोवाइड AI बेस्ड एग्रीकल्चरल गाइडेंस टू ऑयल सीड फार्मर्स। ठीक है, तो ये ICAR प्लस एक और ऑयल सीड्स पे रिसर्च संस्था हैदराबाद की है, वो दोनों मिलकर कर रहे हैं व्हाट्सएप बेस्ड एडवाइजरी गाइडेंस फॉर ऑयल सीड्स फार्मर्स। ठीक है, AI बेस्ड है। हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल FIFA फ़ोटो जर्नलिस्ट? इंडिया की पहली FIFA फ़ोटो जर्नलिस्ट कौन बन गई है? तो ये गीतिका तालुकदार हैं। FIFA को कवर किया इन्होंने, इंडियन फ़ोटो जर्नलिस्ट बन गई हैं फॉर FIFA, एंड शी इज़ द फर्स्ट फीमेल FIFA फ़ोटो जर्नलिस्ट। तो शी विल कवर FIFA वर्ल्ड कप 2026। ठीक है, नाउ द 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये 114वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2016 में किस शहर में हुआ था? तो ये जेनीवा में हुआ था। इसके बारे में जान लो कि ये इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस 2026 में जो हो रहा है, दिस इज़ द 114th एडिशन एंड जेनीवा में हो रहा है। इंडिया की तरफ से शोभा करके कोई महिला गई हैं, और शोभा करंडलाजे कोई गई हैं। देन ILO का हेडक्वार्टर भी जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ठीक है, दिस इज़ द 114th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2026 जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, शोभा करके गई हैं कोई इंडिया की डेलीगेशन। आर्टेमिस थर्ड मिशन इज शेड्यूल्ड फॉर विच ईयर? तो ये 2027 में लॉन्च होगा। आर्टेमिस तीसरा 2027 में ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ नॉट सपोज टू लैंड ऑन मून, and it will be launched by NASA, and the spacecraft will be Orion CM004 and there are 4 crew members, जिसमें एक रैंडी ब्रेसनिक है और ल्यूका परमिटानो है, फ्रैंक रूबियो हैं एंड एंड्रे डगलस हैं। तो ये 4 लोग जाएंगे। इनके नाम पूछ सकते हैं। देखो, एक तो रूबियो है, एक डगलस है, तो रूबियो डगलस हो गया, और फिर एक रैंडी है और एक ल्यूका है। तो ल्यूका रूबियो डगलस रैंडी 4 लोग हैं। 2027 में आर्टेमिस 3 USA भेजेगा नासा। फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग तेजपुर लीची फ्रॉम असम वाज सेंट टू विच सिटी?
तो ये कौन से देश में भेजा गया था असम से, ये तेजपुर लीची नामक? तो ये आई थिंक असम से तो भेजा गया है और इसको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है असम के द्वारा, और ये दुबई भेजा गया है, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात्स, और ये अपीडा के सहयोग से भेजा गया है, ठीक है, तेजपुर लीची। According to NFHS, that is National Family Health Survey, which region recorded India's lowest fertility rate? तो इंडिया में लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट किस जगह का है अकॉर्डिंग टू NFHS 6? देखो TFR तो 2 करने की 2.1 करने की मतलब एक चेष्टा रखी गई थी। देन हाईएस्ट TFR अभी फ़िलहाल में बिहार का 2.7 है और लोवेस्ट TFR अंडमान निकोबार का है, तो दैट इज़ ऑल्सो द आंसर। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6th edition, the lowest fertility rate is of Andaman and Nicobar, that is 0.9, and अभी आज की डेट में हमारे आई थिंक पूरे इंडिया का 2.0 हो चुका है, एंड दिस इज़ फॉर 23-24, ठीक है। एनीवेज, तो 2.0 हो चुका है, हालांकि 2.1 करना था बट उससे भी नीचे चला गया है, और उसमें भी सबसे कम है तुम्हारा अंडमान निकोबार 0.9 है। नाउ विच कंट्री वन द SAFF साफ वुमेंस चैम्पियनशिप 2026? किस चीज़ से रिलेटेड है ये? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, एंड ये गोवा में हुआ था और ये भी इंडिया ने जीता है। जस्ट लाइक अभी ऊपर हमने वुमेंस नेशंस कप जो देखा था FIH, वो किस चीज़ का था? हॉकी का था क्या? वो हाँ, वुमेंस नेशंस कप 2026 जिसमें इंडिया चैम्पियन बना है, तो वो हॉकी का ही था आई थिंक। यस, FIH हॉकी वुमेंस नेशंस कप 2026 जिसमें इंडिया जीता है चैम्पियनशिप, और दीपिका सहरावत ने टॉप स्कोरर किया है, और ये न्यूजीलैंड में खेला जा रहा था, तो दैट वाज हॉकी। फिर अभी ये अगेन इंडिया जीत रही है, दैट इज़ ऑल्सो वुमेंस चैम्पियनशिप SAFF, तो ये फुटबॉल का है और ये गोवा में हुआ था और इसमें इंडिया जीती है और बांग्लादेश सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे टॉप स्कोरर का नाम अवेका सिंह नाम के कोई है, ठीक है, बस इनका नाम याद रखो, अविका सिंह, ठीक है, अवेका सिंह या अविका सिंह टॉप स्कोरर हैं ये। वैसे इंडिया का और सनफिदा नॉनग्रम ये बेस्ट प्लेयर कैटेगरी में गई हैं, और बेस्ट गोलकीपर में पंथोई गई हैं, ठीक है। तो बेस्ट गोलकीपर में पंथोई गई हैं, बेस्ट गोलकीपर में पंथोई गई हैं, टॉप स्कोरर में अविका, एंड बेस्ट प्लेयर में सनफिदा। E85 फ्यूल कंटेंट्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच इथेनॉल? तो ऑफकोर्स ये 80-85% ही होगा ना। अब ये जानबूझ के इस लड़के की फ़ोटो लगाई गई है, जान रहे हो, ये करंट अफेयर्स वाला जिसने बनाया है वो भी त्रस्त है। एनीवेज, C2H5OH is the formula, plus 14 to 19% petrol. It is launched by Minister for Petroleum and Natural Hardeep Singh Puri on the World Environment Day 5th of June, designed for flex fuel vehicles, flexible। तो E85 प्राइस ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि 20 रुपये में मिलेगा। दैन इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम was launched in 2003, ये पूछ सकता है, हाँ, इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में। एंड इथेनॉल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय शुगर केन क्रॉप्स वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो बस ये याद रखो कि ये E85 में कितना होता है, और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और ये 2003 से चालू किया गया है ये तमाशा। नाउ विच इनिशिएटिव वन द गोल्ड अवार्ड एट नेशनल E-गवर्नेंस अवार्ड्स 2026? तो ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स नामक कोई एक स्कीम ले आई गई थी, इसको गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इट इज़ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इट वन द गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर E-गवर्नेंस 2026। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की एक और स्कीम है E-जागृति प्लेटफॉर्म, इसको सेकंड अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो पाए दैट इज़ पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसको नेशनल E-गवर्नेंस अवार्ड्स में पहला स्थान मिला है, और E-जागृति बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उसको सेकंड रैंक मिली है। दैन विच सिटी होस्टेड द 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस? तो ये न्यू दिल्ली नहीं है, जयपुर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन NCEG 2026 छोटे में शॉर्ट में याद कर लो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस का 29th एडिशन है, और वो हुई है जयपुर में। और उसकी भी वही है, विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस, ये इसकी थीम है, डेटा ड्रिवन AI एनेबल्ड, और ये जयपुर में हुई है। 29th एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस, ठीक है, जयपुर में हुई है। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? तो ये मीनाक्षी मदन राय हैं, ठीक है, MM इन शॉर्ट, MM भी याद रखोगे तो चल जाएगा, मीनाक्षी मदन। तो हाई कोर्ट आर्टिकल्स 214 से 231 के बीच आता है। इट डील्स विद हाई कोर्ट्स प्रोसीजर पावर्स ज्यूरिसडिक्शंस एक्सेट्रा। 214 में लिखा है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, एंड द टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 years, एंड एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री। Calcutta, Bombay and Madras high courts are the oldest amongst all the high courts which were established in 1862, ठीक है। Now मिशन
Seneh Jori was launched to promote which traditional product? अब ये Seneh Jori इसका मतलब होता है थ्रेड ऑफ लव. सो ये Seneh Jori नामक एक मिशन लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दैट इज़ इंडिया, टू टर्न असम्स मूगा सिल्क इनटू अ ग्लोबल लग्जरी ब्रांड. तो ये सिल्क से रिलेटेड है, मूगा सिल्क को प्रमोट करने के लिए किया गया है. ठीक है. इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली नेचुरली गोल्डन सिल्क, इंडियाज़ फर्स्ट GI टैग्ड सिल्क. तो मूगा सिल्क को इंडिया का पहला GI टैग्ड सिल्क माना जाता है. ठीक है. तो ये Seneh Jori स्कीम मूगा सिल्क से रिलेटेड है. दैन विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इंडिजिनस रुद्र मार्क 2 मिसाइल. तो ये DRDO ही है. ठीक है. रुद्र मार्क 2 विच इज़ एयर टू सरफेस मिसाइल. तो ये डेवलप्ड बाय DRDO. ये सुखोई 30 MK1 के साथ काफ़ी कंपैटिबल रहेगा. ठीक है. तो ये रुद्र मार्क 2 जो एयर टू सरफेस मिसाइल है DRDO ने बनवाई है. ठीक है. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटेड. तो ये 124 सब क्लॉज 2 है. तो 5 नए जजेस एक्चुअली अपॉइंट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में. अभी टोटल स्ट्रेंथ 38 हो गई है सुप्रीम कोर्ट में. द नंबर ऑफ जजेस 38 प्लस, नहीं नॉट प्लस, इंक्लूडिंग CJI वी आर 38 जजेस. ठीक है. तो देखो इसमें नाम कोशिश करो. एक कोई सचदेवा है, एक चंद्रशेखर है. ठीक है. एक पल्ली है, मोहाना पल्ली सचदेवा चंद्रशेखर नागू. मोहाना पल्ली सचदेवा चंद्रशेखर नागू. मोहाना पल्ली सचदेवा चंद्रशेखर मोहाना पल्ली चंद्रशेखर सचदेवा नागू. तो ये 5 लोग हैं. अब ये जो नागू है दैट इज़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चंद्रशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट, सचदेवा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, पल्ली जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट एंड मोहाना, ये क्या है यार, सीनियर एडवोकेट ऐसा क्यों? अच्छा ये सीनियर अच्छा फ्रॉम विद इन द राइज किए गए हैं वी मोहाना. सो टोटल स्ट्रेंथ नाउ 38 इंक्लूडिंग द CJI. नाउ समाधान दीदी AI चैटबॉट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद विच गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म. समाधान दीदी एक AI वॉइस चैटबॉट है और ये CP ग्राम के साथ इंटीग्रेट किया गया है. ठीक है. वॉइस बेस्ड AI चैटबॉट है और इट वाज डेवलप्ड बाय DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. ठीक है. तो इन देयर नेटिव लैंग्वेजेस में ये AI वॉइस चैटबॉट का काम करेगा. नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक. ऑलराइट, सो वी आर बैक. तो अब हमको यहाँ से करना है संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, दैट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर. सो 25 जून को ये सेलिब्रेट करने जाने लगा था. हालांकि ये सब बकवास बात है. अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब वो पहली बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी लगाई गई थी. सो दैट वाज 25 जून. ठीक है. 1975. बट ये जो आदमी देख रहे हो ये राइट हैंड साइड में, ये एकदम गोबर आदमी है. ठीक है. ये जितनी जल्दी हट सके उतना अच्छा है. ठीक. तो 25 जून याद रखना. नाउ एंकर इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलस ऑफ विच ह्यूमन ऑर्गन. एंकर क्या है? एंकर किस मानव अंग का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस है? तो ये एंकर एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकन्स्ट्रक्शन डेवलप्ड बाय सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर एट IIT मद्रास. तो ये स्पाइनल कॉर्ड का नहीं, ब्रेन स्टेम का है. तो ब्रेन स्टेम ये है, ये होती है बेसिकली ब्रेन स्टेम और ये होता है थैलेमस. ठीक है. ये होता है मिड ब्रेन, ये होता है पॉन्स, ये होता है मेड्यूला और ये नीचे से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड. तो इतनी दूरी वाला थैलेमस के नीचे वाले इलाके को ब्रेन स्टेम बोलते हैं, जिसमें कि कई सारे हिस्से आते हैं. मिड ब्रेन है, पॉन्स है एंड मेड्यूला है. तो इसका एक 3D रिकन्स्ट्रक्शन बनाया है IIT मद्रास और सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर ने, SGBC. और उस 3D रिकन्स्ट्रक्टेड मॉडल को एंकर बोला जा रहा है और वो बहुत ही हाइपर डिटेल्ड है. ठीक है. तो दैट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलस ऑफ विच ह्यूमन ऑर्गन. सो दैट इज़ ब्रेन स्टेम. ठीक है. इंडियाज़ फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट. तो ये पहला इंडिया का ऑफशोर एयरपोर्ट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट. तो ये महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है. और इसमें कौन से बीच के पास? तो ये कोरे बीच है कोई, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ज़िला पड़ता है पालगढ़. और ये कोरे बीच का नाम है और पालगढ़ ज़िले का नाम है. और ऑफशोर एयरपोर्ट बिल्ट इन द सी और ऑन एन आर्टिफिशियल आइलैंड. ठीक है. तो ये है. हालांकि पर्याप्त रनवे स्ट्रिप बनाई जाती है कई बार, बट ये आई वुड नॉट रिकमेंड इस तरह के काम करना. तो ऑफशोर एयरपोर्ट महाराष्ट्र में बनाया गया है. ठीक है. देन ऑपरेशन अमीस्टैड वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू असिस्ट विच कंट्री. अमीस्टैड क्या है? ए मीन्स फ्रेंडशिप इन स्पेनिश, अमीस्टैड. So under this operation, humanitarian assistance is provided to earthquake-hit Venezuela
एंड भीष्म क्यूब क्या है? दैट इज़ पोर्टेबल हॉस्पिटल्स विच आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, ठीक है। तो भीष्म क्यूब हम लोग पिछले साल के करंट अफेयर्स में पढ़ चुके थे, देख लेना ये किसने बनाया है। पोर्टेबल हॉस्पिटल्स छोटे छोटे होते हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन एड टू वेनेजुएला अर्थक्वेक में ये हमने अमीस्टैड, ऑपरेशन अमीस्टैड दिस वाज लॉन्च्ड। अमीस्टैड मतलब होता है फ्रेंडशिप इन स्पेनिश, ठीक है। देन मूविंग ऑन, विच स्टेट लॉन्च्ड गो ईस्ट इनिशिएटिव? तो ये उड़ीसा ने लॉन्च किया था गो ईस्ट, और फुल फॉर्म इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका ऑब्जेक्टिव टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मोटा मोटा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम कोई मोहन चरण मांझी है। एंड तो गो ईस्ट पॉलिसी कह लो या इनिशिएटिव कह लो, ये उड़ीसा सरकार का है, ठीक है। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, दैट इज़ IB। तो इसके नए डायरेक्टर का नाम पूछ रहे हैं। सो ये महेश दीक्षित हैं। महेश दीक्षित कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं महेश दीक्षित। अब ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है IB नामक, ये 1887 में बनाई गई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 1887 याद रखो, 1887 IB। विच कंट्री वन द 2026 मेंस FIH हॉकी नेशंस कप? तो जैसे विमेंस नेशंस कप हमने ऊपर देखा था, तो आई थिंक इंडिया ही जीती थी। यहाँ पे आई थिंक ये कौन जीता है? फ्रांस जीता है FIH मेंस हॉकी नेशंस कप। सो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, बट एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट है इसकी ये फ्रांस जीता है, ठीक है। और बेस्ट प्लेयर इसमें कोई क्वारंटीन सेलियर हैं, फ्रांस के ही हैं। तो ये FIH मेंस हॉकी नेशंस कप है। अभी हमने ऊपर कहीं देखा था FIH विमेंस वाला, अब देख लेना ऊपर वापस जाके। राजस्थान फर्स्ट बैरियर फ्री टॉलिंग सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच टॉल प्लाजा? तो यहाँ पे बिना बैरियर के टॉल प्लाजा है, तो ये टॉल प्लाजा का नाम पूछ रहा है। राजस्थान का पहला ऐसा मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टॉलिंग सिस्टम बनाया गया है दौलतपुर टोल प्लाजा NH48 दिल्ली टू जयपुर सेक्शन में बनाया गया है। दौलतपुर नाम याद रखना है आपको, दौलतपुर, ठीक है। इट इज़ अ बैरियर फ्री टेक्नोलॉजी, यूजेस फास्टैग प्लस ANPR, दैट इज़ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमराज टू कलेक्ट टॉल्स विदाउट स्टॉपिंग। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टॉलिंग सिस्टम पहला कहाँ बनाया गया था? तो ये पहला नहीं है, अच्छा ये राजस्थान का पहला है, लेकिन इंडिया का पहला कहाँ बनाया गया था? गुजरात में बनाया गया था NH48 पे। 84 फी प्लाजा है ये, NH48 गुजरात में, ठीक है। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, 84 फी प्लाजा वो गुजरात में, और ये तुम्हारा है दौलतपुर टोल प्लाजा जो कि राजस्थान जयपुर में है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 हैज़ बीन होस्टेड बाय विच कंट्री? खान क्वेस्ट 2026 हैज़ बीन होस्टेड बाय विच कंट्री? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, और ये मंगोलिया उलन बटार में हुआ था। खान क्वेस्ट 2026 मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, मंगोलिया में हुआ था ये। देन इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई ब्रह्मोस मिसाइल्स टू विच कंट्री? तो ये वैसे फिलीपींस लास्ट ईयर था, बट अभी ये वियतनाम भी हो गया है। मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स, कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट और लैंड। BrahMos is a joint venture between India and Russia. Manufacturer is BrahMos Aerospace Limited. First country signed deal to buy BrahMos तो वो फिलीपींस थी, बट अभी अदर कंट्रीज़ में इंडोनेशिया भी आ चुका है। इसका आंसर है, हालांकि इसका आंसर है तुम्हारा वियतनाम। तो अभी देख लेते हैं गूगल करके कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड पैक्ट विद इंडिया। लेट मी आस्क दैट। BrahMos missile system. So 3 countries have signed so far pacts with to procure BrahMos supersonic cruise missile from India. तो फिलीपीन सबसे पहले 2022 में आया था, फिर वियतनाम अभी सबसे लेटेस्ट है, और अभी उससे भी ज़्यादा लेटेस्ट इंडोनेशिया हो गया है, ठीक है। जुलाई 2026 में इंडोनेशिया सबसे लेटेस्ट है, और वियतनाम तुम्हारा मई के महीने में, ठीक है। तो अभी यही दो याद करो, मतलब फिलीपींस, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया इज़ द लेटेस्ट एंड फिलीपींस first country signed deal to buy BrahMos. तो Philippines, then Indonesia, and then we have this thing, Vietnam. All right, then Thai Maman Thanga Mothira Thittam was launched by which state? Thai Maman Thanga Mothira, तो ये क्या है? ये maternal uncles gold ring स्कीम है, ये एक तरह की स्कीम है that was launched by Tamil Nadu. Under this scheme a gold ring provided to a newborn baby. वाह, Thai Maman Thanga Mothira, Thai Mamam Thanga Mothira scheme was launched by which state? That is maternal uncle's gold ring scheme. So that is Tamil Nadu, ठीक है। Then VO Chidambaranar port
वो कुछ होगा, मतलब एजिंग पॉपुलेशन को भी कैटर करेगा, लोगों को प्रोत्साहित करेगा, नए बच्चे पैदा करें। तो अब ये वीओ चिदम्बरनार पोर्ट विच रिसेंटली अचीव्ड अ 45% रिडक्शन इन नेट कार्बन एमिशंस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आई थिंक केरला होना चाहिए ये, बट एक्चुअली तमिलनाडु है, ठीक है, बट यू आर क्लोज। तो चिदम्बरनार पोर्ट है ये, 45% रिडक्शन इन एमिशंस का, नेट कार्बन एमिशंस। तो ये चिदम्बरनार, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तुम्हारा तमिलनाडु में है। एमर्ज्ड एज अ नेशनल मॉडल फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम डेवलपमेंट। Then 26th All India Fingerprint Conference 2026 was held in which city? 26th All India Fingerprint Conference. तो ये inaugurated by Home Minister Amit Shah, organized by National Crime Records Bureau NCRB under the Ministry of Home Affairs. तो ये कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल का हुआ था, 26th एडिशन। इट वाज चेयर्ड बाय अमित शाह, बट आई डोंट लाइक दिस पर्सन। मेरा बस चले तो इसको उड़ा दूँ, ठीक है। Which ministry launched WT Marut, India's first dedicated wind turbine supply chain management portal? अब ये WT Marut क्या है? ये एक पोर्टल है सप्लाई चेन बिजनेसमैन के लिए है, WT Marut, which is a wind turbine supply chain management portal। तो ये पूछ रहा है कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है ये या पोर्टल है WT Marut? आई थिंक इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, सही है। विंड टर्बाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्स यूटिलिटी ट्रैकर, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बनाया गया था। देन मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? ये तो यूपी का है, टीचर्स के लिए। तो 5 लाख कैशलेस ट्रीटमेंट पर फैमिली पर ईयर, तो ये यूपी का है। और WT मारुत मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट एक पोर्टल है, ठीक है। इसके बाद है वर्ल्ड सी टर्टल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? वर्ल्ड सी टर्टल, तो ये कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ आर्ची कार, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ सी टर्टल बायोलॉजी। सी टर्टल बायोलॉजी के फादर का नाम आर्ची कार है। नाउ टसगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? टसगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, टसगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? सो आई थिंक दैट इज़ महाराष्ट्र। ये क्या है? टसगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, टसगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। अब इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहिए ना, टसगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है क्या भला? सो अ क्रिटिकल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र executed under Maharashtra Krishna Valley Development Corporation. It uses electrically powered pumping infrastructure to lift and transport water to higher elevation farmlands. अच्छा, तो electrically powered pumping infrastructure to lift and transport water to higher elevated farmlands, ठीक है। तो ये है भला, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, टसगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। देन वी हैव रिसेंटली राज परबा हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राज परबा, तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। राजा परबा, a 3 days long agriculture festival celebrated in Odisha. So 3 days long agriculture festival उड़ीसा में राजा परबा मनाया जाता है। रथ यात्रा है। नुआखाई भी उड़ीसा का है। कोणार्क और देखो नुआखाई और नबा कलेबारा, ठीक है, नबा कलेबारा, नुआखाई और राज परबा, ये 3 यूनिक फेस्टिवल नेम्स हैं, उड़ीसा के हैं। नबा कलेबारा, नुआखाई और राज परबा उड़ीसा की फेस्टिवल्स हैं। नाउ कैरकल ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग कैट वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क? अब ये वही है जिसका एक इंस्टाग्राम पेज मैं बहुत देखता हूँ। ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाया गया है। कैरकल पुम्बा ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग कैट वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क? तो ये कूनो नेशनल पार्क एमपी में पाया गया है, ठीक है। कैरकल कूनो नेशनल पार्क एमपी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI टेक समिट 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। शॉर्ट में STPI बोलते हैं। मेटी इसको ऑर्गेनाइज़ करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया समिट, तो ये भी देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क समिट जो अभी हाल ही में हुआ है मई जून में, STPI focuses on the growth of India's IT sector, startup innovation and emerging technologies like AI and semiconductors. So discussions on India's next technology leap, AI integration and deep tech innovation, ठीक है। For those in UP, STPI Lucknow, located at the STP complex in Gomti Nagar, plays a major role in local software exports and startup growth. The UP state government is expanding the vision with the upcoming AI city in Lucknow and other major technology initiatives, ठीक है। तो ये दिल्ली में हुआ था, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया समिट 2026। देन वी हैव हु लॉन्च्ड समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम? समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो यहाँ
समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ये किस मंत्री ने लॉन्च किया है? दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट किस में है ये मंत्रालय? तो ये जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। सो चाइल्ड हेल्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट बॉर्न टू 36 मंथ्स, मतलब बर्थ से लेकर 36 महीने तक की आयु तक उसका शिशु सुरक्षा बाल क्या है, समग्र है, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ऑलरेडी इतनी सारी स्कीम चल रही हैं, पता नहीं क्यों पैसा ऐंठने के चक्कर में ये नई नई स्कीम बनाते रहते हैं। समग्र शिशु बाल सुरक्षा कार्यक्रम, समग्र शिशु बाल सुरक्षा कार्यक्रम, JP नड्डा, तो वही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में ही होगा ये, ठीक है। देन वी हैव द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। एक किताब है ये, द सेकंड ऑर्बिट, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। ये किसने लिखी है वैसे, किसने रिलीज़ की है? देखो, इज़ द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन इज़ द मेमोयर ऑफ, किसकी मेमोयर है ये? तो ये शुभांशु शुक्ला की मेमोयर है, एंड इट इज़ रिलीज बाय चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में गए थे, ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन में, जो कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक गया था, उसमें गए थे। तो ये अमरजीत सिंह जो हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उन्होंने लॉन्च की है ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन आर्ट्स, द सेकंड ऑर्बिट नामक किताब। हेमिस फेस्टिवल, तो ये तो लद्दाख का है। सेलिब्रेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है और नियर लेह लद्दाख। अदर फेस्टिवल्स, लोसार याद रखो, दो स्मोचे, सो लोसार नरोपा, दो स्मोच नरोपा। तो हेमिस, लोसार, दो स्मोचे, नरोपा, ये 4 फेस्टिवल्स लद्दाख ले एरिया के हैं। हेमिस इज़ ऑल्सो मोनास्ट्री, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, ठीक है। देन हु रिलीज द बुक संस्कृत रत्ना भंडार, भाववैयार इत्तिब्रिट्टो, ये सब फालतू चीज़ें हैं। हु रिलीज द बुक संस्कृत रत्ना भंडार। अब इसका अ कल्चरल ट्रेजर एंड इट्स हिस्टोरिकल जर्नी, तो ये रिलीज़ पूछ रहा है किसने किया था। वैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन जो हैं, इन्होंने रिलीज़ किया था, बट ये किस चीज़ पे है, पता नहीं किस चीज़ पे है। इसका नाम क्या है? संस्कृत रत्ना भंडार, भाववैयर इत्तिब्रिट्टो, भाववैयर इत्तिब्रिट्टो, इत्तिब्रिट्टो, बस एक शब्द याद रखो, भाववैयर इत्तिब्रिट्टो, भाववैयर इत्तिब्रिट्टो। ये किताब CP राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है। लिखा किसने है अभी देख लेंगे हम लोग। लिखा है जयंता कुमार रॉय, MS संगीता रॉय, तो रॉय, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक अप्रूव 4,000 करोड़ लोन फॉर विच हरियाणा प्रोजेक्ट, तो ये किस चीज़ के लिए है? तो ये टू मेक हरियाणा सेल्फ रिलायंट इन द वाटर सेक्टर। प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ 5,714 करोड़, उसमें 4,000 करोड़ तो वर्ल्ड बैंक ने ही दे दिया है, ठीक है। सो जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट इस स्कीम का नाम है, जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट। कहाँ जा रहा है गड्ढे में देश? वैभव सूर्यवंशी स्कोर्ड द फास्टेस्ट 50 इन लिस्ट A क्रिकेट इन हाउ मेनी बॉल्स? फास्टेस्ट 100, अच्छा A मतलब श्रीलंका A टीम के खिलाफ इन्होंने फास्टेस्ट 100 लगाया कितनी बॉल्स में? तो ये 11 बॉल्स में बना दिया है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है यार? वैभव सूर्यवंशी स्कोर्ड द फास्टेस्ट 50, अच्छा 50 है, नॉट 100, इन लिस्ट A क्रिकेट इन हाउ मेनी बॉल्स? दैट इज़ 11 बॉल्स। तो वैभव सूर्यवंशी का 50 बना दिया है 11 बॉल में श्रीलंका A टीम के खिलाफ। नाउ हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर, मेल या फीमेल, एवर टू प्ले 200 T20 इंटरनेशनल मैचेस? 200 T20 मैचेस खेलने वाले दोनों ही कैटेगरीज़ में कौन है जो बन चुका है? तो ये हरमनप्रीत है, इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम कैप्टन है। 200 T20 क्रिकेट मैचेस खेलने वाली ये पहली महिला या पुरुष दोनों में से ही पहली बन चुकी हैं, ठीक है। देन वी हैव INS संशोधक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। INS संशोधक, ये एक वॉरशिप या जो भी बनाई गई है, तो इसका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? INS संशोधक, तो ये सर्वेइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेस के लिए। एंड इट इज़ बिल्ड बाय गार्डन रीच, ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमीशन 3 नेवल शिप, इस आदमी का नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लग रहा है। 3 नेवल शिप्स का कमीशन किया गया है अभी हाल ही में। इसमें INS संशोधक तीसरा नंबर पे है। बाकी 2 कौन सी हैं? एक दूनागिरी है और एक अग्रय है। अग्रय तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टेल्थ फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टेल्थ फ्रिगेट है। क्या? द्यूनागिरी है प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टेल्थ फ्रिगेट। और अग्रय है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। तो ये याद रखो, अग्रय बता दिया एंटी सबमरीन वॉरफेयर, द्यूनागिरी स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के तहत, एंड INS संशोधक ये सर्वे वेसल है, ठीक है।
तो ये याद हो गया. हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन द वोल्फ प्राइज 2025. वोल्फ प्राइज 2025 इंडियन ओरिजिन के पहले प्राप्त करने वाले कौन है? ये एक फ़िज़िक्स में दिया जाता है, ये फ़िज़िक्स में. तो ये अच्छा किस थ्योरी के लिए मिला है? ये मिला है कॉम्पोजिट फर्मियन थ्योरी के लिए. कॉम्पोजिट फर्मियन थ्योरी के लिए. और इसके विनर हैं जैनेंद्र जैन अवॉर्डेड फॉर कॉम्पोजिट फर्मियन थ्योरी. और ये इज़राइल ने दिया है इनको. ठीक है, तो इनका नाम है जैनेंद्र के जैन. ठीक है. कॉम्पोजिट फर्मियन थ्योरी Wolf Prize 2026. Which country is set to get its first traditional Hindu temple built with Indian stones? तो ये आई थिंक ये फ्रांस में होने जा रहा है. एक हिंदू टेम्पल बनने जा रहा है. ठीक है, नियर पेरिस. इंडियन स्टोन्स की मदद से बनाया जाएगा. तो इंडियन स्टोन्स भी भेजा जा रहा है यहीं से. हिंदू टेम्पल इन फ्रांस. ठीक है. वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच स्टेट? तो ये आई थिंक 17 जून को होना चाहिए. ठीक है, सही है. 17 जून को वर्ल्ड डे ऑन डेजर्टिफिकेशन एंड कॉम्बैटिंग ड्रॉट. और इस बार की थीम थी रेंज लैंड्स रिकग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर. मतलब हर जगह आर लगा दिया है. दिमाग बस खेला करना है बस. ठीक है. त्रिपुरा सरिंदा विच रिसेंटली रिसीव द GI टैग बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? त्रिपुरा सरिंदा त्रिपुरा का कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. स्ट्रिंग्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है. सरिंदा त्रिपुरा का. इट रिसीव्ड GI टैग. कार्बी आंगलोंग हैंडलूम्स ऑफ विच स्टेट गॉट GI टैग रिसेंटली? तो ये भी आई थिंक मेघालय का है. नहीं, एक्चुअली असम का है. कार्बी आंगलोंग हैंडलूम्स. कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू नहीं पूछा है, हैंडलूम्स पूछा है. तो हैंडलूम्स असम में जाएगा. उसके अलावा 4 अन्य चीज़ों को भी दिया गया है. जैसे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट असम का भी है, बीहू. तो बीहू से पकड़ लोगे कि ये असम का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. बफलो हॉर्न से बनाया जाता है. कार्बी आंगलोंग हैंडलूम बता ही दिया, असम का है. बाह शिल्पा असामीज़ बैम्बू क्राफ्ट. तो बाह शिल्पा ये भी असमीज़ का एक बैम्बू क्राफ्ट है. और देओरी दिमसा तो जानते ही हो ना, ट्राइब है ना ये असम की. तो हैंडलूम प्रोडक्ट्स में तुम्हारे कार्बी आंगलोंग और देओरी 2 हैंडलूम प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है असम में. सरिंदा त्रिपुरा का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को GI टैग दिया गया है. तो देओरी तो इसका है. और बाहा शिल्पा वो बैम्बू क्राफ्ट है. देओरी हैंडलूम है. बिहू पेपा ये असम का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को दिया गया है. और एक और है हैंडलूम का, दैट इज़ कार्बी आंगलोंग हैंडलूम और देओरी हैंडलूम. ना वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे. तो ये भी 17 जून को मनाया जाता है, जस्ट लाइक द वर्ल्ड डे ऑन डेजर्टिफिकेशन एंड कॉम्बैटिंग ड्रॉट वाला. ठीक है, तो वही क्रोकोडाइल से मैच करता है. थीम है लेगेसी इन एवरी स्केल. फालतू चीज़ें हैं, छोड़ो ये. हु बिकेम द ओनली इंडियन टू फीचर इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026? तो ओनली इंडियन टाइम्स की जो 2026 में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है वो उनमें किस इंडियन का नाम आया है? किसी एकमात्र इंडियन का. तो वो स्मृति नहीं है, वो स्मृति मंधाना ही है. ठीक है. जबकि अभी हरमनप्रीत तो 200 खेलने वाली T20 खेलने वाली पहली महिला या पुरुष क्रिकेटर हो गई हैं. नाउ प्राइम मिनिस्टर, इसका नाम नहीं लूँगा मैं. रिसीव्ड विच कंट्रीज हाईएस्ट नेशनल अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस पग चूतिया? तो ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चूतिया रिसीव्ड विच कंट्रीज हाईएस्ट नेशनल अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस. ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस तो ये है स्लोवाकिया गए थे महाशय. ऑर्डर ऑफ वाइट डबल क्रॉस. ठीक है. फिर भगैया सिल्क GI टैग मिला है. किस राज्य का है ये? तो ये झारखंड का है. भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क और मुंडा ज्वेलरी और झारखंड बैम्बू क्राफ्ट. तो ये दोनों तो चलो पकड़ लोगे. भगैया और कुचाई और भगैया सिल्क और कुचाई सिल्क, ये दोनों GI टैग मिला है झारखंड. Who became the first Indian to win the Russia Grand Sand Master Cup 2026? First Indian to win the Russia Grand Sand Master Cup. ग्रैंड सैंड, रशिया में ग्रैंड सैंड हुआ था मास्टर कप. किस स्पोर्ट्स का है ये? थीम ऑफ विनिंग स्कल्प. अच्छा, ये बनाने का है. विनिंग स्कल्पचर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इस वाली थीम को मिला है. एंड सुदर्शन पटनायक को मिला है. ठीक है. सैंड आर्टिस्ट फ्रॉम उड़ीसा हैं ये. सुदर्शन पटनायक फ्रॉम उड़ीसा, ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027. इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2014 में. सुदर्शन पटनायक, सैंड आर्टिस्ट फ्रॉम उड़ीसा, ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027. सुदर्शन पटनायक ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027 सुदर्शन पटनायक है, एक सैंड आर्टिस्ट. ओके. इनको ग्रैंड सैंड कॉम्पिटिशन कुछ हुआ था मास्टर कप 2026 रशिया में, वो जीते हैं. और थीम क्या थी? क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है.
अब यहाँ से हम आगे देखते हैं ऑपरेशन मिलाप, बस देख लो। ऑपरेशन मिलाप ये गुजरात पुलिस द्वारा किया गया था। ट्रेस्ड 1470 मिसिंग पर्सनस इन 1 मंथ। ऑपरेशन मिलाप तो ये गुजरात सरकार द्वारा किया गया था। अब इसके आगे देखते हैं अगले में। ओके, सो वी आर बैक। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड मेटा विल बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI enabled हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन विच स्टेट। तो ये आई थिंक गुजरात में, यस, मेटा एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के द्वारा मिल के ये बनाया जाएगा और ये जामनगर में बनाया जा रहा है। एंड इंडियाज़ फर्स्ट AI enabled हाइपर स्केल डेटा सेंटर जामनगर गुजरात, 168 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। देन प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश इज़ रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो ये है हाई स्पीड रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ा है ये प्रोजेक्ट गंगा। एंड योगी आदित्यनाथ ने किया था कनेक्टिविटी टू 20 लाख रूरल फैमिलीज़, ये टारगेट है, ठीक है। नरेंद्र मोदी, इसका आदमी का नाम लेने का मन नहीं है, गधा कहीं का। सरपास्ड विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टू बिकम इंडियाज़ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग इलेक्टेड PM। हालांकि चोरी से बनाया ये, चोर साला चोर, मोदी चूतिया। कंप्लीटेड 4399 कंसेक्यूटिव डेज इन ऑफिस। जवाहरलाल नेहरू का 4398 कंटिन्यूस डेज एज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब जवाहरलाल नेहरू के नाखून के तिनके के बराबर नहीं है ये मोदी गधा, ठीक है। सो नरेंद्र मोदी सरपास्ड विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टू बिकम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? तो जवाहरलाल नेहरू द ग्रेट। अकॉर्डिंग टू सीपरी ईयर बुक 2026 इंडियाज एस्टिमेटेड न्यूक्लियर आर्सेनल रीच्ड विच नंबर? तो सीपरी दैट इज़ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयर बुक 2026 के हिसाब से इंडिया के पास इस समय न्यूक्लियर आर्सेनल 190 हो चुके हैं और पाकिस्तान के 170 हैं और चाइना के 620 हैं। तो इस वक्त तक इंडिया के कम से कम 400 तो होने ही चाहिए थे, बट पता नहीं कहाँ सो रहा है, किसी की चीज़ में सही नहीं है। इंडिया 7th रीजनल मीटेरोलॉजिकल सेंटर इनाग्रेटेड इन विच सिटी? तो रीजनल मीटेरोलॉजिकल सेंटर की 7वीं बिल्डिंग बनाई गई है, किस जगह पे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है जम्मू में, ठीक है। रीजनल मीटेरोलॉजिकल सेंटर बाय मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक एंड अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये इनाग्रेट करवाया गया था। दिस सेंटर विल सर्व जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। इट विल प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड वेदर सर्विसेज, डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, क्लाइमेट सपोर्ट सर्विसेज। और नेक्स्ट सेंटर इसका बनाया जाएगा लखनऊ में, ठीक है, रीजनल सेंटर। तो अभी का रीजनल सेंटर बनाया गया है जम्मू में, 7वां है ये, डॉक्टर जितेंद्र सिंह नाम याद रखना है, और अगला लखनऊ में बनाया जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ पूछ रहा है, वाइस चीफ। तो ये कौन है? ये आशुतोष दीक्षित हैं, ठीक है। और चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह है। ये काफ़ी लंबे समय से टिके हुए हैं अमरप्रीत सिंह, बट अब आशुतोष दीक्षित आ गए हैं वाइस चीफ के रूप में इनके अंडर। नाउ विच बैंक वन गोल्ड एट फिनैकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 फॉर AI पावर्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म? तो AI के बैंकिंग जैसी सुविधाएं देने के लिए फिनैकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में किस बैंक को गोल्ड मिला है? तो डैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ठीक है। In India launched the Critical Minerals Global Supply Chain Observatory with which country? तो I think ये यूनाइटेड किंगडम के साथ है। The purpose is to secure and diversify critical mineral supply chains, and this mission supports National Critical Mineral Mission of India to promote exploration of essential minerals, जिसमें copper, lithium, nickel, cobalt, etc., which are heavily used in wind turbine, electric vehicles, battery manufacturing and defense equipments। तो ये जो है क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी इंडिया किस कंट्री के साथ बना रहा है? तो दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। देन मूविंग ऑन, विच स्टेट असेंबली रिसेंटली बिकेम द 33rd लेजिस्लेटिव असेंबली टू जॉइन द NEVA इनिशिएटिव, दैट इज़ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था पहली बात, और फॉर डिजिटल एंड पेपरलेस लेजिस्लेचर्स एंड डिबेट्स वगैरह जो भी होती हैं, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो इसमें अभी 33वां राज्य कौन या विधानसभा कौन सी बन गई है? सो दैट इज़ वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल बन गई है। नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप 2026, फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप, योगासन चैम्पियनशिप वर्ल्ड। अच्छा, इसमें भी कंपटीशन हो गया है। तो ये पहले बार किस सिटी में खेला गया है? तो ये अहमदाबाद में। फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप अहमदाबाद गुजरात में खेला गया था, और इसमें ऑफ कोर्स इंडिया ही जीतेगा ना।
तो इंडिया टॉप्ड विद 114 मेडल्स, ठीक है. नाउ विच फुटबॉलर बिकेम द फर्स्ट एवर टू विन द प्रिंसेस ऑफ एस्टुअरीज स्पोर्ट्स अवार्ड. अब ये प्रिंसेस ऑफ एस्टुअरीज अवार्ड्स कोई बड़ा विचित्र सा नाम है. किस फुटबॉलर को दिया गया है? लायनल मेसी अर्जेंटीना की तरफ से जो हैं उनको दिया गया है 2026 का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स एंड इट इज़ गिवन बाय स्पेन. तो दिया गया है अर्जेंटीना के लायनल मेसी को, बट दिया गया है स्पेन द्वारा. विच यूनिवर्सिटी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू लॉन्च इंडिया AI डेटा लैब. तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस्टेब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया. तो CU जो है इंडिया AI डेटा लैब बना रहा है इंटेल के कोलैबोरेशन से. So which university became India's first private university to launch in India AI data lab? That is Chandigarh University. Now Vipul has been appointed as India's ambassador to which country? Vipul जो हैं ये सऊदी अरब भेजे गए हैं. Vipul has been appointed as India's ambassador to which country? अब ये देख लो, जो तुम्हारा ईरान और UAE के बीच है दैट इज़ कॉल्ड हॉर्मुज़, लेकिन यमन और जो ये वाला स्टेट है ये बाबल मंडाब स्टेट है जो अफ्रीका वाले के पास पड़ता है, ठीक है. तो यमन और अफ्रीका के बीच रेड सी है, जबकि ये पर्शियन गल्फ है. यहाँ पे हॉर्मुज़ है, यहाँ पे बाबल मंडेब है. तो ये विपुल को भेजा गया है सऊदी अरब में इंडियाज़ एम्बेसडर, ठीक है, विपुल को. विच इंडियन बैंक टॉप्ड एशिया पैसिफिक इन लेवरेज रेशियो अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस. लेवरेज रेशियो के हिसाब से एशिया पैसिफिक रीजन में कौन सा बैंक टॉप पे आया है, कौन सा इंडिया का बैंक? सो इट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक. ये लेवरेज रेशियो के हिसाब से अभी टॉप पे चल रहा है, दैट इज़ 16.56% इसका लेवरेज रेशियो है. सेकंड नंबर पे HDFC है, तीसरे नंबर पे ICICI है. सो लेवरेज रेशियो क्या होता है? इट शोज़ हाउ मच ऑफ द बैंक्स बिजनेस इज सपोर्टेड बाय इट्स ओन कैपिटल एंड नॉट बोरोड मनी. सो दैट इज़ 16.56% एंड उसके साथ कोटक महिंद्रा इज़ एट द टॉप, ठीक है. नाउ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर PMRC स्कीम 2026 वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है. Prime Minister's Research Chair. The main objective was to attract Indian origin researchers, scientists and innovators from across the world. Indian origin researchers, scientists and innovators from across the world. Prime Minister's Research Chair. ठीक है, Ministry of Education के द्वारा लॉन्च की गई है. World Bicycle Day is observed every year on which day? So ये 3 जून को World Bicycle Day मनाया जाता है. Cycling for a greener future इस बार की थीम थी. Now which e-commerce platform partnered with BSE टू लॉन्च प्रोजेक्ट शिखर. तो ये मीशो ने अमेज़ॉन के साथ पार्टनर किया है, सॉरी BSE के साथ पार्टनर किया है. मीशो और BSE ने मिलके प्रोजेक्ट शिखर ये क्या करता है? टू हेल्प द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है. वैसे ही एक ब्लिंकिट की हॉस्पिटल स्कीम लॉन्च की गई थी, बट विल रीड दैट लेटर. मीशो ने अभी ये लॉन्च किया है BSE के साथ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है टू हेल्प द मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक. तो इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन गया है वर्ल्ड बैंक में नया? सो दैट इज़ नीलकंठ मिश्रा, ठीक है, नीलकंठ मिश्रा. तो वर्ल्ड बैंक बनाया गया था 1944 में वाशिंगटन DC और इसके प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं. वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं इस समय. क्या बढ़िया बात है यार, ये तो मतलब इंडियन ओरिजिन है. Then Suman Kalyanpur was primarily associated with which field? सुमन कल्याणपुर एक महिला हैं और ये legendary playback singer recently passed away. तो ये सुमन कल्याणपुर इनको पद्म भूषण 2023 में मिल चुका है. इनका भी हाल ही में निधन हुआ है प्लेबैक सिंगिंग में, सुमन कल्याणपुर. Now which helicopter was used by the Indian Air Force to combat the Kasauli forest fire? तो ये तो फालतू सवाल है. MI-17V5. इसमें बॉम्बी बकेट्स इक्विप्ड होते हैं, ठीक है. कसौली फॉरेस्ट फायर हुई थी हिमाचल प्रदेश में, तो V5 MI-17 V5 नामक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके ये फॉरेस्ट फायर ख़त्म किया गया है. म्यूज़िक डे कोइंसाइड्स विद योगा डे एंड तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून. तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून, ओके. सो 2014 तेलंगाना सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ओके. 2014 में हाँ तेलंगाना सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश. एंड वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ 12 जून एंड इस बार की थीम थी रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स. और ब्लड डोनर डे है 14 जून. तो देखो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर तो वो 12 जून है और ब्लड डोनर डे 14 जून है. तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून 2014 और वर्ल्ड म्यूज़िक डे 21 जून है. रेफ्यूजी डे छोड़ दो, ओलंपिक डे छोड़ दो, ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को है
और वर्ल्ड ओशियंस डे भी 8 जून का है. इनफैक्ट यू शुड रिमेंबर ओशियंस, वर्ल्ड ओशियंस डे 8 जून. और वर्ल्ड ओशियंस डे 8 जून की थीम थी री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशियन. फिर ओबिचुरीज़ हैं, जैसे जसपाल राणा, ये शूटर एंड कोच थे. फ्रैंकॉय एंगलर्ट, ये फिजिसिस्ट थे. अच्छा ये तो पढ़ चुका हूँ मैं. आई थिंक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में इनका कुछ तो नाम था, कुछ डीएनए से जुड़ा इनका था काम. तो हिग्स मैकेनिज्म, नहीं गलत, अ थियोरेटिकल प्रोसेस दैट एक्सप्लेन्स हाउ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक्वायर मास. तो ये फ्रैंकॉय एंगलर्ट 1964 एंड रॉबर्ट ब्राउड पब्लिश्ड ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर डिस्क्राइबिंग यूनिवर्स. ठीक है, तो ये वही वाले हैं हिग्स वाले, फ्रैंकॉय एंगलर्ट. नाउ यू रिमेंबर दैट. नाउ जसपाल राणा इंडियन शूटर एंड कोच थे, इनका भी निधन हुआ है. फिर AC श्रीहरि, ये मलयालम लिटरेचर में कुछ काम की हैं. AC श्रीहरि, इनका भी अभी निधन हुआ है. फिर हु हैज़ टेकन चार्ज एज चीफ ऑफ वेस्टर्न, नॉट इम्पॉर्टेंट. विच इनिशिएटिव अर्न्ड द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल फॉर लार्जेस्ट ऑनलाइन क्विज पार्टिसिपेशन. मेरा युवा भारत या माई भारत, ये अच्छा सवाल है. मतलब लार्जेस्ट ऑनलाइन क्विज पार्टिसिपेशन के लिए गिनेस रिकॉर्ड बन गया है माई भारत, मेरा युवा भारत. देन वेयर विल द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल इंग्लैंड बी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट इंडियन कैंपस. University of Liverpool, England, established its first Indian campus, so that will be done in Bengaluru. And who won the Monaco Grand Prix 2026? Kimi Antonelli. तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 कार रेसिंग गेम होता है, कीमी जीते हैं. और ये अच्छा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल इंग्लैंड इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट इंडियन कैंपस बेंगलुरु में. देन वी हैव हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय विद्या भवन, बनवारी लाल पुरोहित. तो भारतीय विद्या भवन के प्रेसिडेंट बनाए हैं बनवारी लाल पुरोहित. Which organization raised India's financial year 27 GDP growth forecast to 6.6%? So that is World Bank. 27, ठीक है. Who became the world's first trillionaire? Elon Musk. And who has been appointed as chairperson of the National Statistical Commission? तो ये डॉक्टर साहिबाल चट्टोपाध्याय, कोई चट्टोपाध्याय हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए चेयरपर्सन. फिर वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस हैं तो देख लो. जैसे विच कंट्री सेट 15 एज द मिनिमम एज फॉर सोशल मीडिया यूज़ and introduced AI age-based verification. तो UAE है, that's a good step. Which animal is officially recognized as the world's oldest living land animal at 194 years of age? तो Jonathan the tortoise. Then who has been appointed as the global head of WhatsApp? तो ये कुणाल शाह बन गए हैं. जैसे अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, वैसे कुणाल शाह ग्लोबल हेड ऑफ WhatsApp बन गए हैं. Who became the first player to score in 6 FIFA World Cups? Cristiano Ronaldo has become the first player to score a goal in 6 FIFA World Cups. Then who has been appointed as managing director of OpenAI? MD बन गए हैं OpenAI इंडिया के प्रभजीत सिंह. And who has been appointed as chairman of SDFC? तो ये राजीव कुमार, ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको चेयरमैन ऑफ SDFC बैंक बना दिया गया है. And which state launched the North East's largest organic spice processing unit? नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ बनाया गया है? मेघालय में. अम्बुबाची मेला असम में होता है. और ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का स्थान क्या है? 127 है मेरे ख्याल से. ठीक है, तो दैट सम्स अप